रॉकी जो अभी 25 साल का है और अभी अभी उसकी नौकरी लगी है। रॉकी ने इन्वेस्टमेंट के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी हासिल की है, इसलिए वह नौकरी लगने के साथ ही 10,000 रुपये की मंथली SIP शुरू करना चाहता है। इसके लिए उसने 3 म्यूचुअल फंड सिलेक्ट किए और उनमें SIP करना शुरू कर दिया। अगर आप अच्छे म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एवरेज 15% के रिटर्न्स तो मिल ही सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था ऑल टाइम सबसे ज़्यादा रिटर्न्स देने वाले म्यूचुअल फंड्स, जिसमें से कुछ फंड्स ने तो मोर देन 25% के एनुअलाइज रिटर्न्स बना कर दिए हैं। रॉकी ने डिसाइड किया कि वो हर साल अपने इन्वेस्टमेंट को 10% से बढ़ाएगा और अपने इन्वेस्टमेंट को कम से कम 15 साल के लिए तो कंटिन्यू करेगा ही। तो रॉकी जब 40 साल का हो जाता है तो उसकी सिचुएशन कुछ इस प्रकार की होती है। उस समय उसका टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग 38,13,000 रुपये का होता है, जबकि उसकी टोटल मैच्योरिटी वैल्यू होती है 1,07,00,000 रुपये। तो इस तरह रॉकी ने 15 साल में 1 करोड़ रुपए की मैच्योरिटी बना ली है। हालांकि इसमें इन्फ्लेशन का भी रोल रहता है। इन्फ्लेशन को समझने के लिए आपके लिए ये वीडियो मस्ट वॉच है। लेकिन रॉकी की एज उस समय मात्र 40 साल की थी, तो उसने सोचा क्यों ना मैं अपने इन्वेस्टमेंट को 5 साल और कंटिन्यू करूं। ऐसा करने से रॉकी की मैच्योरिटी 1 करोड़ से बढ़कर लगभग 2,61,00,000 रुपए हो जाती है। तो रॉकी ने मात्र 5 साल एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करके एक्स्ट्रा 1.5 करोड़ रुपए बना लिए हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन 3 सुपर म्यूचुअल फंड्स की जिन्होंने रॉकी को करोड़पति बनाया। तो सबसे पहले उसने चुना एक स्मॉल कैप फंड, क्योंकि उसका टाइम होराइजन लंबी अवधि का था, इसलिए वो स्मॉल कैप फंड की रिस्क तो उठा ही सकता था। स्मॉल कैप कैटेगरी में उसने निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को चुना। इस फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 29.57% के एनुअलाइज रिटर्न्स बना कर दिए हैं। लेकिन हमने अपने एग्जाम्पल में बहुत ही कंजर्वेटिव 15% के रिटर्न्स एज्यूम किए हैं, जो कि मेरे हिसाब से सही भी है, क्योंकि ये मार्केट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट है और यहाँ पर रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने लास्ट 5 ईयर्स में भी अच्छा परफॉर्म किया है, जहाँ पर इसके रिटर्न्स 24.16% के रहे हैं। इस प्रकार के फंड्स में कोई भी इन्वेस्टर यदि निवेश करना चाहता है तो उसे पेशेंस रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये फंड्स कई बार लंबे समय तक परफॉर्म कर ही नहीं पाते हैं। इसकी वजह से कई इन्वेस्टर्स हताश होकर इन फंड से एग्जिट हो जाते हैं, जो कि एक गलत रणनीति होती है। क्योंकि अच्छे स्मॉल कैप फंड्स की ये हिस्ट्री रही है कि ये जितने लंबे समय तक अंडर परफॉर्म करते हैं उसकी भरपाई वो आने वाले समय में कर ही देते हैं। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड की कुछ और डिटेल की बात की जाए तो इसका बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI है। इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.75% है, जबकि इस फंड का लेटेस्ट AUM 31,945 करोड़ रुपए का है। यह फंड मिस्टर समीर रच और मिस्टर तेजस सेठ के द्वारा मैनेज किया जा रहा है। दोस्तों, यदि आपको निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का डिटेल रिव्यू देखना है तो आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। और यदि आपको किसी नए स्मॉल कैप फंड की ओर देखना है तो आप क्वांट स्मॉल कैप या कैनरा स्मॉल कैप फंड को भी स्टडी कर सकते हैं। रॉकी ने दूसरे फंड के रूप में एक फ्लेक्सी कैप फंड को चुना था। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में सभी प्रकार की कंपनीज का एक्सपोजर मिल जाता है। इससे हमारे पोर्टफोलियो को एक अच्छी स्टेबिलिटी भी मिलती है। फ्लेक्सी कैप के तौर पर रॉकी ने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को सिलेक्ट किया। इस फंड ने भी पास्ट में काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स बना कर दिए हैं, जहां पर इसके लास्ट 10 ईयर्स के एवरेज रिटर्न्स 19.67% के हैं, जबकि लास्ट 5 ईयर्स के एवरेज रिटर्न 19.27% के हैं। यदि इस फंड की बेसिक डिटेल की बात करें तो इसका बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 500 TRI है। इस फंड का टोटल AUM 37,699 करोड़ रुपए है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा लोगों ने इस फंड में इन्वेस्ट किया है। इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.69% है। वहीं इस फंड को मिस्टर राजीव ठक्कर और मिस्टर राज मेहता द्वारा मैनेज किया जा रहा है। देखा जाए तो फ्लेक्सी कैप फंड्स को लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी बढ़िया माना जाता है। यदि आपको इस फंड के ऑल्टरनेट देखने हैं तो आप PGI इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड को भी देख सकते हैं। तीसरे फंड के रूप में रॉकी ने एक ELSS म्यूचुअल फंड को चुना था, क्योंकि रॉकी एक सैलरीड पर्सन है और उसे अपना टैक्स भी बचाना था। ELSS स्कीम टैक्स बचाने के लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन माने जाते हैं। इसमें टैक्स सेविंग के साथ में आपको हाई रिटर्न्स भी प्राप्त होते हैं। टैक्स सेवर फंड के रूप में रॉकी ने क्वांट टैक्स प्लान को चूज किया था। इस फंड ने रिटर्न्स के मामले में तो तहलका मचाया हुआ है। इसके लास्ट 10 ईयर्स के एवरेज रिटर्न 24.33% के रहे हैं और लास्ट 5 ईयर्स के एवरेज रिटर्न 25.93% के रहे हैं। मतलब कि ऐसे रिटर्न्स के लिए तो हम इस फंड में तभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जब हमें कोई टैक्स प्लानिंग की आवश्यकता भी नहीं हो।
क्वांटेक्स प्लान की बात करें तो इसका बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 500 TRI है। इसका लेटेस्ट AUM 4049 करोड़ रुपए है और यदि आपको इसके डाइट प्लान में इन्वेस्ट करना है तो इसमें आपको 0.57% का एक्सपेंस रेशो देना पड़ेगा। इस फंड को मिस्टर वासव सहगल और मिस्टर अंकित ए पंडे द्वारा मैनेज किया जा रहा है। तो कंक्लूजन के रूप में मैं यही कहना चाहूँगा कि म्यूचुअल फंड से करोड़पति बनना इतना भी कठिन काम नहीं है। बस सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको इन्वेस्टमेंट में डिसिप्लिन दिखाना होगा और मार्केट में टिके रहना होगा। म्यूचुअल फंड से भी 90% लोग वेल्थ बनाने में फेल हो जाते हैं क्योंकि वो मार्केट में टिक ही नहीं पाते। मार्केट के अप्स एंड डाउन्स में वो फियर और ग्रीड की वजह से मार्केट को एग्जिट करने में बहुत ही फुर्ती करते हैं। लेकिन मार्केट में विनर वही बनता है जो सभी प्रकार की सिचुएशन में मार्केट में बने रहता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करने की सलाह नहीं दी है। ये ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से बनाया गया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। साथ ही इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।